अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू मिनी व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा ख़ास होने वाला है क्योंकि हम लोग निकल चुके थे अपने गांव की तरफ। छोटी सी जर्नी मगर बहुत सारी यादें। नई यादों को बनाने और पुरानी बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए हम लोग जा रहे थे अपनी खाला के गाँव। तो यहाँ पर हम सबको भूख लग गई थी क्योंकि हम सब ने सुबह से नाश्ता नहीं किया हुआ था, क्योंकि घर से निकलते हुए भी दोपहर के 3 बज चुके थे और सबके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। तो सोचा सबसे पहले कुछ लेकर खा लिया जाए। तो यहाँ पर हमने बिरयानी ली, रास्ते में बिरयानी खाई, बिरयानी इंजॉय की। बिरयानी चलती गाड़ी में खाना तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि हिल हिल कर सारी मेरी गोद में गिरे जा रही थी, और इस तपती धूप में सफ़र करना तो मुझे उससे भी ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन क्या करें, एक्साइटमेंट भी बढ़ रही थी, छुट्टी मिली हुई थी, तो क्यों ना कज़न्स वगैरह के साथ एंजॉय करते हैं। तो गेट टुगेदर करने का मौका तो बार बार नहीं मिलता और ये बहुत अच्छा वक्त होता है जब आप एक दूसरे के साथ मिलजुल कर टाइम स्पेंड करते हैं। तो खैर रास्ते से हमने अपनी आंटी को भी पिक करना था, आंटी को पिक किया और ये रास्ते में सारे मनाजिर देखकर तो हम सारी थकाने भूल गए थे। यहाँ पे मेरी भाभी ने कोई ऐसी जुगत मारी कि मेरा हंस हंस के बुरा हाल हो चुका था। इसी तरह हंसते हंसाते हमारा सफ़र जो है काफ़ी अच्छा गुजर चुका था। हम लोग आंटी के घर पहुंच चुके थे। कभी कभी आपका दिल चाहता है कि आप शहर की भागदौड़ से कहीं दूर चले जाएं, सुकून वाली जगह पे, और गांव की हरियाली देखकर तो वैसे ही आपका दिल सरसब्ज हो जाता है। तो खैर यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था, आकर एक सुकून सा फील हो रहा था। हम लोग जल्दी से अंदर एंटर हुए। बाहर देखो तो कोई भी मौजूद नहीं था, गर्मी की वजह से सब लोग कमरों में बंद थे। तो मैंने कहा क्यों ना जाके सबको मिलते हैं। यहाँ पर हम लोग जैसे ही पहुँचे सब लोग बाहर आ चुके थे। यहाँ पे मुझे गमले वगैरह नजर आए और मैं गमलों के पास चली गई। फूल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आंटी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से गमलों को सेट किया हुआ था, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो खैर रात को हम सो चुके थे, बहुत थके हुए थे। सुबह उठते ही हमने नाश्ता वगैरह किया, मिलके एक बातें की, गपशप किया। दिन तो बहुत अच्छा गुजर गया था और रात को हमारा इरादा हो गया था कि हम अपनी दूसरी आंटी के घर जाएं, क्यों ना आज हम वहीं स्टे करते हैं। आंटी को सरप्राइज़ देने के लिए हम लोग गांव से रवाना हो चुके थे। तो यहाँ पर हम सबको बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था रास्ते में। आजकल गंदम की कटाइयाँ हो रही हैं गांव में, तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट उड़ रही थी, तो मुझे डस्ट एलर्जी हो जाती है, तो मैंने मास्क वगैरह पहन लिया था। यहाँ पर मेरा भी खेल रही थी, काफ़ी ज़्यादा खुश थी, बहुत अच्छा सफ़र गुजर रहा था। हम लोगों ने सॉन्ग्स वगैरह सुने, हंसी मजाक किया, इन्जॉय किया। कज़न्स वगैरह को अपने साथ सरप्राइज़ में मिला लिया था। हमने कहा था आंटी को ना बताना, क्योंकि सरप्राइज़ देने का एक अलग ही मज़ा होता है। तो यहाँ पर हम सबको गर्मी लग रही थी, सोचा क्यों ना कुछ ठंडा ही खा लिया जाए। तो यहाँ पर हम आइसक्रीम लेने के लिए रुक गए थे। हमें जितनी देर हो रही थी उतनी ही ये आदमी भी देर लगाई जा रहा था। तो खैर हमने कहा जल्दी से आइसक्रीम लेकर आओ, आइसक्रीम खाते हैं और दिल को सुकून पहुँचाते हैं। तो खैर यहाँ पर आइसक्रीम भी आ चुकी थी। जैसे ही आइसक्रीम खाई तो दिल बाग बाग हो गया। तो इतनी ही देर में हम लोग पहुँच चुके थे आंटी के घर, और मेरा कज़न वगैरह भी यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे। तो खैर हम लोग एक दूसरे को मिले और ये मेरा बड़ा भाई बन के मेरे सर पे हाथ रख रहा था, लेकिन ये सबसे छोटा है। तो यहाँ पर मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत थक चुकी थी सफ़र से। यहाँ हम सब कज़न्स वगैरह इकट्ठे हो गए थे, बैठ के बातें की, हंसी मजाक किया, काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम गुजारा। और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बाहर जाऊँ खुली फ़िज़ा में। तो यहाँ मैं छत पर आ चुकी थी। चाँद मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। रात को मैं थक चुकी थी और सो